आपके इंस्टाग्राम पेज मैंने देखे रुचि जी, उस पे क्या क्या पड़ा हुआ है ना। आपको लोगों से बहुत चिढ़ होती है, जो आपको पॉजिटिव सजेशन देते हैं, जो आपको सही सजेशन देते हैं, वो आपके लिए सो कॉल्ड हेटर्स हो जाते हैं। वो आपके लिए सो कॉल्ड आपकी लाइफस्टाइल से उनको चिढ़ाती है, उनको जलन होती है। भैया किसको जलन होगी, मुझ तो मेरी तो समझ से बाहर है। कौन जलेगा यार आपसे? हो क्या आप? सही माने में आपको इतना घमंड क्यों है? क्या हो आप? कौन जानता है आपको? सोशल मीडिया पे कुछ फॉलोअर्स? आप कभी सोचते हो जब इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे कमेंट आते हैं कि आप 40+ लेडी हो, आपके बेटी जो है वो एक टीनेजर है, स्कूल में जाती है, फिर आप रोना धोना करते हो कि उसको लोग रेसिज्म करते हैं, उसके टीचर्स कमेंट करते हैं, उसकी फ्रेंड्स कमेंट करती हैं, तब आप जब ऐसी फ़ोटो डालती हो और उस पर वो कमेंट आते हैं, तब आप नहीं सोचती? तो आप अपना मतलब देखोगी। That is why I said sometimes I just hate the ladies. I just hate the ladies for playing this victim card. अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से प्लेस कर लेना, और सबसे पहले उन लेडीज़ के बारे में जो अपनी फैमिली को सबसे ऊपर नहीं रखती हैं। टेसुआ आंसू तो ऐसी बात बात पे बस बहाती हैं फैमिली के को लेके कि पूछो मत। पर सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट एक है कि मैं काश वो बकरी पैदा होती तो ज़्यादा। अरे पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है, पर इतना भी नहीं कि हम अपनी रिस्पेक्ट को लूज करना शुरू कर दें। हम अपनों की रिस्पेक्ट को लूज करवाने लगे इस चक्कर में। अपने बच्चों तक को लोग दांव पे लगा दे रहे हैं, अपने बच्चों की कहानियाँ सुना के, वो मेरा पहला बच्चा, वो मेरा दूसरा बच्चा। अरे आप सोचो, वो बच्चे कल को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आगे जाएंगे, उनके इंटरव्यूज होंगे, वो उनकी कल को खुद की पर्सनल लाइफ होगी। आप लोग इन सब उम्र को काट चुके हो, अब शांति से भजो और अपने काम धंधे करो, अपनी लाइफ में राइज करो, उठ जाओ इन चीज़ों से। उन बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, उनकी मदद करो कि वो करियर में आगे जाएं। जी हाँ, आपने सही पकड़ा है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, क्या है वो, इंडियन यूट्यूबर रुचि जी की। भगवान बचाए उनसे भैया। आप लोग कैसे उनके वीडियोस देखते हो? इतनी ज़्यादा वो फेक लेडी है, इतनी ज़्यादा फेक लेडी है। मैं सिर्फ इसलिए देखती हूँ, इंटरटेनमेंट मेरा भरपूर होता है उसमें, क्योंकि आधे बातें उसकी झूठी होती हैं, आधी बातों का उसको सिर पैर नहीं पता होती, एजुकेशन उसकी ज़ीरो है। वो उसकी बातों से पता चलता है कि उसकी एजुकेशन ज़ीरो है। मॉडर्न कपड़े पहन लेने से किसी की थिंकिंग यहाँ से ओपन नहीं हो जाती। थिंकिंग को सही रखिए, कपड़े कुछ भी पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम में से हर आदमी अपनी पर्सनल लाइफ को यूट्यूब पे खोलना शुरू कर दे, सोशल मीडिया पे डालने लगे, तो आप पाएंगी कि हर एक की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है, प्रेजेंटली ही चल रहा है, जिससे कि उसको नाखुश होने का पूरा हक है, पूरा हक है। पर क्या ये रोना धोना, नेगेटिव वीडियो, वुमन कार्ड, मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे भाई 5 साल पहले ऐसा हुआ कि 10 साल पहले ऐसा हुआ, क्या करना और किसको करना और किसको आप सुना रहे हो ये सब? हु इज इंटरेस्टेड ब्लडी? कौन इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में? लोगों के पास अपने प्रॉब्लम्स कम है क्या मैडम? लोग सोचो ना, अभी कोविड आया, सेकेंड वेव आई, कितनों की जॉब्स चली गई, कितनों के घर में खाने को नहीं है। अगर आप रोज खाना खा रहे हो, फील ब्लेस्ड अबाउट इट कि आपके घर में खाना है, आप खा पा रहे हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट आई
I don't never use word hate, but I just hate these kind of ladies. I just hate. Sometimes मुझे लगता भी है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनके चैनल पे जाके क्यों कमेंट कर रही हूँ, मुझे क्या करना है इन लेडीज से, मैं इनसे कभी मिलने वाली भी नहीं, मेरी कोई देखा देखी नहीं है, वो मेरी कोई बहुत क्लोज नहीं है, वो वर्चुअल वर्ल्ड की एक पोर्शन है, बट मैं अपने को रेजिस्ट नहीं कर पाती। मुझे इतनी गुस्सा आती है कि मैं कमेंट कर देती हूँ कि व्यूज के लिए किस लेवल पे जाओगे, किस लेवल पे जाओगे आप व्यूज के लिए। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कैसी बेवकूफ़ी की सलाहें आप अपने लोगों को दे रहे हो यार। कुछ तो यार आप लोग भी दिमाग लगा लो। लॉ नाम की एक चीज़ होती है ना। और इनकी जो सेकंड मैरिज है, जो इनका सेकंड हस्बैंड है, ऐसे उसमें कुछ खास नहीं है। बहुत लोग डिवोर्स करके रीमैरिज कर रहे हैं यार। कोई नई बात नहीं है, हर एक को आगे बढ़ने का अधिकार है। आप भी आगे जाओ रुचि, आप करो रीमैरिज, आप खुश रहो, ये सब आपके अधिकार हैं और आपको होने भी चाहिए। पर कम से कम अपने लोगों को इस तरह से सोशल मीडिया पे खोलो तो मत। किसी को क्या पता असलियत में किसके साथ क्या हुआ। किसी ने ये चीजें आपसे पूछी थी? किसी ने आपसे पूछा था कि आपके फर्स्ट हस्बैंड कहाँ है, सेकंड हस्बैंड क्या है? लुक एट द डिसेंसी ऑफ द फर्स्ट हस्बैंड, जिसने अपना एक बार भी मुंह नहीं खोला अभी तक, और आप उसके बारे में कितनी कहानियां गा रहे हो। मुझे नहीं पता कि वो क्या करता था, क्या नहीं करता था। करता होगा बहुत कुछ आपके साथ, पर कहीं ना कहीं लेडीज़ को भी थोड़ा कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। ये वुमेन कार्ड खेलना प्लीज़ बंद करें। मुझे पता है शायद कुछ लेडीज़ मेरे इस वीडियो को देख के नाराज़ हो जाए, पर इस तरह की चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्सपीरियंस कर रही हूँ और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जिसको अच्छा लगता है अच्छा लगे, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, आई डोंट केयर। क्योंकि औरत होने का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाना भी सही नहीं है, और आप सिर्फ औरत हो इस वजह से मैं आपकी साइड लूँगी, ये भी सही नहीं है। किसी को नहीं पता असलियत क्या है। मेरा कंसर्न सिर्फ आपके बच्चों पे है, चाहे वो आपकी पहली बेटी हो, चाहे आपकी दूसरी बेटी हो। पहली दूसरी कुछ नहीं होता, खुद के बच्चे ही होते हैं, और उनका फ्यूचर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, और उनके फ्यूचर के लिए हम बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि आपको लग रहा है कि समय आपका ही चल रहा है, नहीं मैडम। कल वो कुछ बता रही थी, ऐसा मैं सुन रही थी कि मेरी पहली बेटी को मेरे पहले हस्बैंड ने रख लिया। अरे भाई, इसलिए रख लिया क्योंकि आप कुछ करते धरते नहीं थे मैडम। फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो बच्चा लीगली उसी के पास जाता है जो आदमी उसकी फाइनेंशियल केयर ले सकता है। या तो बिल्कुल छोटी होती तो आपके पास आती है, और या तो आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, आप कमाते हो खुद, तो आप उसकी टेक केयर कर पाओगे।